वेलकम टू द वीडियो। आज की वीडियो में जानेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। जैसे नाम बता रहा है कंडीशनल स्टेटमेंट कि कोई कंडीशन हैंडल करना, सिचुएशन को हैंडल करना। तो पाइथन में तीन टाइप की कंडीशनल स्टेटमेंट देता है। इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स। तो एक एक करके हम इसके बारे में जानते हैं। पहला आता है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्यों यूज होता है? इफ स्टेटमेंट इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन यूज टू डिटरमाइन वेदर अ ब्लॉक ऑफ कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर आपने कोई एक कंडीशन दी है और सिंगल इफ दिया है और उसमें आपने कोई कोड लिखा है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो ही आपका कोड रन होगा, अदरवाइज आपका कोड रन नहीं होगा। जैसे आप यहाँ सिंटेक्स देख सकते हैं, इफ फिर आपकी कंडीशन और उसके अंदर कोड। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने यहाँ पे वैल्यू दी है ए की वैल्यू क्या है 33, बी की वैल्यू क्या है 200। अब मैंने यहाँ कंडीशन चेक की है, इफ बी इज ग्रेटर देन ए। अगर बी ए से बड़ा है तो क्या प्रिंट हो जाए? बी इज ग्रेटर देन ए। तो मेरा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंडीशन ट्रू है, तो मेरा ये जो कोड है एग्जीक्यूट हो जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह लेस देन दिया होता, बी इज लेस देन ए, तो क्या होता? कंडीशन फॉल्स होती। तो अगर कंडीशन फॉल्स होती तो मेरा ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, मेरा प्रिंट स्टेटमेंट रन नहीं होता। इफ के बाद आता है इफ एल्स स्टेटमेंट। जैसे हमने इफ में देखा कि अगर हमारी इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हम कौन सा पार्ट रन कर सकते हैं? एल्स पार्ट। हम जैसे कहते हैं ना कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हम करते, वैसा ही अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने ए की वैल्यू 200 दी है, बी की वैल्यू 33 दी है। अगर मेरी बी की वैल्यू ए से ग्रेटर है, इफ बी इज ग्रेटर देन ए, तो मेरा आउटपुट क्या प्रिंट हो जाएगा? बी इज ग्रेटर देन ए। अगर सपोज मैंने यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दी, बी इज लेस देन ए, तो मेरा ये वाला कोड तो रन नहीं होगा। तो कौन सा कोड रन होगा? एल्स पार्ट वाला। अगर आपकी इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कौन सा कोड रन होता है? एल्स पार्ट वाला। नेक्स्ट देखते हैं हम इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। अगर आपको मल्टीपल कंडीशन देना है तो हम क्या यूज करते हैं? एलिफ का। सेम सिंटेक्स देखते हैं। इफ कंडीशन 1, एलिफ के साथ आप मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं। जितनी चाहे उतनी कंडीशन आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं और लास्ट में हम क्या देंगे? एल्स। एग्जाम्पल से समझते हैं हम। सेम एग्जाम्पल जो भी हमने देखा, ए की वैल्यू क्या दी हमने 200, बी की वैल्यू क्या दी है 33। अगर बी की वैल्यू ए से बड़ी है तो क्या प्रिंट हो जाएगा? बी इज ग्रेटर देन ए। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो किस पार्ट में जाएगा? एलिफ में। क्या ए की वैल्यू बी के बराबर है? अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो क्या प्रिंट हो जाएगा? ए एंड बी आर इक्वल। अगर ये दोनों कंडीशन गलत होती है तो क्या प्रिंट होता है? हमारा एल्स पार्ट। तो अभी हमने ये थियोरी देख ली है, अब हम इसको कुछ प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं मैंने मेरा एडिटर ओपन कर दिया। अब इस एडिटर पे हम प्रैक्टिकली प्रोग्राम करके देखते हैं। पहले मैंने वैल्यू डिफाइन करी, a इज इक्वल टू सपोज 45, b इज इक्वल टू 200। अब पहले मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगाऊंगी। इफ a इज इफ b इज ग्रेटर देन a, तो क्या प्रिंट हो जाए? प्रिंट में लिखेंगे हम b इज ग्रेटर देन a। ओके, तो मैंने क्या दिया? ए की वैल्यू दी, बी की वैल्यू दी और उसके बाद मैंने कहा इफ कंडीशन लगाई है। अगर मेरी बी की वैल्यू ए से बड़ी है तो क्या प्रिंट हो जाएगा? बी इज ग्रेटर देन ए। अब हम इसे रन करते हैं। राइट क्लिक किया, रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल। तो यहाँ पे आउटपुट आप मेरा देख सकते हैं, आउटपुट आ गया। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन मेरी ट्रू है। अब अगर मैं यहाँ पे कंडीशन चेंज कर देती हूँ, सपोज लिख देती हूँ बी इज लेस देन ए, क्या ये कंडीशन मेरी सही है? नहीं है। तो यहाँ पे आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा। देखिए कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन ही फॉल्स हो गई, तो वो इसके ब्लॉक के अंदर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। अब ऐसे कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे? एल्स का यूज करेंगे। इफ हो गया, इसके बाद होगा एल्स।
अगर हमारी एल्स की कंडीशन, सॉरी इफ की कंडीशन गलत है तो वो क्या प्रिंट कर देगा हमारा एल्स पार्ट। एल्स में हम लिख देते हैं बी इज ग्रेटर देन ए, हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं पर वो तो सही हो जाएगा। कोई भी मैसेज रहता है हम इसमें लिख देते हैं नॉट द वैलिड ऑप्शन। ओके, अगर इफ की कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई तो कौन सा रन होगा हमारा एल्स पार्ट। इसे वापस रन करते हैं, रन पाइथन हेल्प टर्मिनल। अब हमारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू थी कि बी इज ग्रेटर देन ए, तो यहाँ पे आउटपुट हमारा आ गया। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ तो ये इफ कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे गलत हो जाएगी। तो कौन सा पार्ट हमारा प्रिंट होगा, एल्स पार्ट यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि हम नॉट अ वैलिड ऑप्शन। अब मैं यहाँ पे मुझे मल्टीपल कंडीशन चेक करनी हो तो मैं क्या कर सकती हूँ, एलिफ का यूज कर सकती हूँ। एलिफ, इसमें मैंने चेक कर लिया ए इज इक्वल टू बी, और इसमें मैंने दिया है यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट बोथ वैल्यू आर इक्वल, बोथ वैल्यू आर इक्वल। ओके, इसे रन किया और मैंने यहाँ पे चेंज कर दी वैल्यू, बी की वैल्यू भी 45 कर दी। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ, प्रोग्राम मेरा रन हो गया। आउटपुट क्या गया, बोथ वैल्यू आर इक्वल। पहले ये वाली कंडीशन चेक होगी, क्या 20 लेस देन है, नहीं कंडीशन गलत है, तो आप किस में जाएगी, ये वाले पार्ट में जाएगी। अगर हमारा ये पार्ट भी गलत होता तो कौन से पार्ट में जाता हमारा प्रोग्राम, फिर एल्स पार्ट हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाता। तो आई होप आपको ये इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट समझ में आ गए होंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल विवेक IT सॉल्यूशन। थैंक यू।